अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एक मर्तबा एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि कुछ खवातीन के चेहरे पर बदनुमा दाग बना दिए गए और उन्हें ये शीशा दिखा के कहा गया कि इस दाग को लेके आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और वापस आके हमें ये बताना है कि चेहरे की बदसूरती की वजह से आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं हुआ। और वो दाग गहरा करने के बहाने उसको मिटा दिया गया और उनको इंटरव्यू के लिए भेज दिया गया। जब खवातीन वापस आई तो सबने आके ये शिकायत की कि इंटरव्यू जो कर रहा था वो बात बात पर मेरे चेहरे पर तंज कर रहा था, उसने डिस्क्रिमिनेशन की, उसने नौकरी भी मुझे इसीलिए नहीं दी क्योंकि मेरे चेहरे पर ये जो आपने स्कार बनाया था। जब उन्हें बताया गया कि आपके चेहरे पर कोई दाग नहीं था तो वो हैरान हो गए। इसका मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि दाग हमारे चेहरे पर नहीं होता, दाग हमारे दिल पे होता है। तंज बात करने वाले की बात में नहीं होता, तंज हमारे दिल में होता है। जिंदगी में बहुत सी मोहब्बतें, बहुत से प्यार, बहुत सी दोस्तियां, बहुत सी रिश्तेदारियां उस दाग की नजर हो जाती हैं। वो कहना कुछ और चाह रहा था, आपको लगा कि वो कुछ और कह रहा है और लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो खुदारा ये जरूर किया करें कि जब भी किसी की बात सुने तो ये याद रखें कि जरूरी नहीं है कि वो तंज कर रहा है या वो किसी खास वजह से आपको कोई बात कह रहा है। न्यूट्रल होकर बात सुना कर। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मिडिल क्लास हाउस में ले चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। काका तू फिर आ गया? मजा बहुत आता है आपके घर में आज। परेशान है कुछ अरुण। क्या हुआ? मुझे लगता है इन्हें पता लग गया कि आप इनके घर क्यों आते हैं। तेरा कसूर नहीं है काकी, आज मैले कपड़े पा के आ गई है। और तू अगों कह देना इसका कलर ही ऐसा है। ये बताएं कि आपको मसला क्या है, हुआ क्या? ये दसन वाली गल नहीं है, मैं कोशिश कर रहे हैं अभी कोई पैचअप हो जाए। आप दोनों की लड़ाई हो गई है? दीदी आप दोनों की दुआ कर। आपको अल्लाह ताला ने ऐसी बीवी दी है ना किसी बात पे नाराज होती है ना। मेरी दुआ अल्लाह मौला तेन भी इदा दी देवे। अज मैं चुप ना तो मैंने चुप ही रहन दे, नहीं तो मैं डोई मार के तेरी टेंट से टैटू बना देना। देखो 5-5 7-7 फुट तो सिलेंडर फटदा और रब ने की कर्म कीते इदी बगल च नहीं फट रहा। उस कर्म ये है अगले 4-4 5-5 किलो गैस भराउंदे ने, पाइया भरा के लियाउंदा गैस। ओए ओए। अच्छा, ये वॉशरूम दोबारा बन रहा है और एदा ही बनाउना बनदा सी। ओए होए होए ओए कित्थों लिया रहे हैं इट्टा चक चक के? ओ अब्बा जी नाल थाना नहीं बन रहा। हेलो और परेशानी पहली नहीं मुक रही। चलो जिस पा उन्होंने ली उस पा ले आया। और किसे पूछ के उठा के ले आया? सर पूछना किन्नों थाना बन रहा सी। मैं क्या किसी ने भी नहीं जानी आई, मैं आप ले आया इत्थे। यार शर्म करो, खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान का माल है ये। सर पाकिस्तान दा, मैं किहड़ा सुडानी लगन दिया तन? शक्लों तू ऑस्ट्रेलियन भी नहीं लगन दिया। अब्बा जी 11 इट्टां सी मैं गिन के गया, आ 2 कित्थे चली गईयां? मैं तो हजे कोई इदां दा काम कीता। अभी तो वॉशरूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? ओ काकी ऐस अंदर जाओ ना। दरवाजा खोलो तो पीछे बहुत बड़ा प्लाट है। मैं जाना तो ये ध्यान रख दिए जाती तो मैं रख। आप पीछे जाओ ना ते अंदर एक बाथरूम है, वो है जरा पुराना। अच्छा अब्बा जी घरों चोरी हो रही बेटा, काहदा तुसीं बहण दा फायदा तुहाडा इत्थे? आए वो देखो। और तू लेके जानी है अंदर इट्टां? हाँ जी मैं लेके जा रही हूँ। क्यों? मैं इत्थे बाथरूम नहीं बनन देना। आप क्यों यहाँ वॉशरूम बनने नहीं देना चाहती? साडे टेरेस दा सारा व्यू खत्म हो रहा, मैं तद नहीं बनन देना चाह रही। ओ केड़े व्यू दी गल करदी हो? व्यू आ ओ मेरा प्यू आ। अच्छा इट्टां दे तां बाद दी गल है, लेकिन तू रदीप काफिया बहुत सोहना। कित्थे? ओ इत्थे बाथरूम बन लैंदे, नहीं ते अपना अंदर वाला इस्तेमाल करनगे। हाँ ये तुसी सही कह रहे हो। चलो ठीक है फिर बनन दवो। मैं लेना हो रही। ओए इतनी ईंटें तुमने क्या करनी है यार? ये डबल स्टोरी बाथरूम बना रहे हैं। इन्हें थलड़ा बाथरूम साडे लिए ते उतला इन्हें किराए ते देना। और यार ये काम मत करो, चोरी की ईंटें ला रहे हो यार तुम। ओ सर चोरी दी नहीं, उथे एक बंदा उन्हें एक इट चक्की है। मैं कहा जिथे एक इट चक रहा 120 चक लूंगा, वही गल है। चलू दे अब्बा तुसीं इन्हां नूं गल्लां च लाओ, मैं अंदर रोटी बनाउणी है। अच्छा हरून गल पता
मैंने तो सुना ही नहीं जी। हाँ। ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ये रोटी किसको पकड़ाई है? अब मेरे तो हाथ खाली ने। और ये कौन है अंदर? अरुण असल च यही तेन मैं दस रहा पे परेशानी बहुत ओहो, कोई गलत शख्स आप घर में छुपा बैठे हैं। भाई इदा मेरे को ना गलती हो गई है। क्या 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 क्या? मेरा जवाई नहीं, जी 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 जी। ये वो है। ओ, तो ये अंदर छुपा क्यों हुआ है? वो असल च जिथे करदा ना नौकरी, जी जी। उत्थे लड़ पिया, ओ, तो सुन मारिया अच्छा मैनेजर दे मुंह ते, अच्छा। ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਤੇ। ओए ਹੁਣ ਪੁਲਿਸਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ। ओहो हो। ਇਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਕੋਲੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਕਾਦੀ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ? यार बाहर बुलाओ, भी देखते हैं क्या करना है यार, कानूनी कोई रास्ता निकालते हैं। बिल्कुल। बाहर आओ यार। सल्लू दे अब्बा ਅਸੀਂ ਪਨਾਹ ਤੇ ਦੇਤੀ ਏ। माँ जी ਹਾਂ ਪੁੱਤ। आज नमक बहुत तेज पा ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰੇ। जिन्ने दिन मैं घर हाँ दाल पकाओ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ? क्योंकि उत्थे भी दाल ही देंदे ने। ये तो बहुत डरा। बाहर आओ यार, कुछ नहीं होता। मैनू हल्कियां हल्कियां ना हाथ ते डोइयां मार, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤ? उत्थे भी मार दे। हालत इसने ऐसी बनाई है जैसे इश्क में नाकाम हुआ है। बाकी यार कोई बड़ी बात नहीं, बाहर आ जाओ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ। कैदियां दा कोई घर नहीं हुंदा। आपने उसके चेहरे पे मुक्का क्यों मारा? मेरे ज़हन च सी ये गाल कड्ढन लगा मैनू। असल च उन्हें मेरे ते चोरी दा इल्जाम लाया है ते मैं मेरे को आया है। यार ना डरो यार। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇਰੇ। ਸੱਲੂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ। क्यों पकड़ेगी पुलिस यार, कोई नहीं पकड़ेगा। बाहर आए आप भी बाहर आए यार। सरफराज ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। यार फांसी क्यों होगी? ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੇ ਠੇਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਏਗੀ, ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝਿੜਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਰਹੂਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾਂਗੇ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? यार तुम क्यों मरोगे खुदा ना ਤੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਐਡੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ? यार इतने परेशान मत हो, तुमने की तो नहीं चोरी? ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ठीक है। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ये आप बैकग्राउंड स्कोर क्यों दे रहे हैं? ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨੋਟ? ਇਸ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ बैकग्राउंड ना देवां तो मुनाफिक हां। इस जैसे जवाई को वैसे पनाह देनी नहीं चाहिए थी, ये तो इनके घर में थूकता भी नहीं था। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪਈ ਏ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ? और कोई कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਉਹਦੀ। आपकी बीवी कहाँ है? ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜੇਨੀ ਤਬਾਜਨ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। बेचारी बहुत रो रही है, वो देखें अभी आई है। नहीं, मैं तो बेवा होने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्यों उनको फांसी जो होने वाली है। फांसी क्यों होगी? असल में ना हमारा किराए का घर था,
ओहो सामान भी उधर ही छोड़ा है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। मैं तेन पता हरून पे मैं इनू 6 डब्बे चूड़ियां दे लिया के दिते। किस बात के लिए? मैं क्या हल्का हल्का तोड़िया कर अब्बा जी ये तो चले जाएंगे, दूसरा किस बंदे से शादी करा रहे हैं? बहुत अच्छे। उनकी सासी निकली है। गुलशन सरफराज मैं ते जेले टुर जाना है, मेरा खरे की बनना है, अपने दिल चो मेरा ख्याल कट दई। वो तो मैं पहले दिन तो ही काट देती। अगर आप दिल से ख्याल निकाल चुकी हैं तो फिर रो क्यों रही हैं? अरेस्ट ही नहीं हो रहे, अरेस्ट। मैं पुलिसां कोलों नसण वाला नहीं, फिर मैं लुकण वाला। सरफराज ये चोरी हुई कितने की है? 1.5 लाख रुपए। ओए तेरा कोई छोटा जुर्म है? 1.5 लाख रुपया। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। मैं किथे जावां, मेरा ताड़े सवा है ही कोई नहीं। तुसी मेरे मां प्यो, मेरी गल सुनो, इस तरह सारे ही फड़े जावांगे। ओ तू चल इथों। चल का मगन। ना बे चलू दे अब्बा। खबरदार अपनी जगह तो कोई ना ले। ओए अब्बा पुलिसां पै गईयां ने। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार ये किस किस्म का पुलिस वाला था, आपके घर में से गुजर गया? ओए कोई अपनी जगह तो नहीं ले। ओ साडा सालन ना डोल दी लत मार के। आप कौन है जी? जंगो तेज रफ्तार मेरा नाम है जी। ये मैं थानू दस दूंगा, पुलिस वाला सख्त है, कंबन डिया। और ताड़ जो सरफराज कौन है? मैंने ते बूटा बूटा कहंदे ने जी। मैनू पता पता कहंदे जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। आ मेरी धी है, हाल हमारा जाने है। एडे बूटे नु एडा पता लगदा है। साहब बहादुर, हाँ मैं ना कदी झूठ बोलिया ते हमेशा मैं सच्ची गल कीती है। जे तुसी इस घर च आ ही गए हो तो मैं तुहाडे नाल सच्ची गल करांगा। ओए सरफराज अगे आए। ते तू सरफराज है? ਨਹੀਂ ਯਾਰ मैं ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? इधर आए ना जरा, चलेगा ना जो मेरा थाने, तेन लगेगा पता। और मैं तो सूंघ के 10 दिन केड़ा चोर आ। 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। हाय अल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਜੇ। तू की समझना कि मैनू नहीं पता सी कि आ सरफराज आ? मैं ते तेनू एवं हथ खड़ी लाई है वेखण लई कि पूरी आ कि नहीं है। तू सानू चारना? चल भी बाबा सीधा हो, इधर आ जरा। वैसे ये बड़ी ज्यादती हो रही है, सरफराज साहब उसे सही बात क्यों नहीं बता रहे? देखो सरफराज तुम आज बच नहीं सकते। थानेदार अगर तुसी वेले हो तो गली च 3-4 सरफराज होर ने मैं ले आवां। मैं हाँ जी सरफराज माई सौरा। हाँ हाँ सरफराज की हो गया, हौसला करो। कितना अरसा हो गया पुलिस की नौकरी करते? 10 साल हो गए मैनू नौकरी करदे आ। तजर्बा दसदा हथकड़ी इदां ही लाई दी है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆ? ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੂਚਾ ਸਮਝਣਾ ਆ? ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ? ਮਾਮਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਤੇ ਜਾ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਵਾ। मैं नोट किया भी है फर्ज शनास लेकिन कन्ना दा कच्चा है। ये बात ठीक है, कानों का बहुत कच्चा। वो कहता है वो सरफराज पकड़ लेता। तू मुजरम ले, तू कैमरा ले रहा है। मेरी तहकीक तेज है ना, मैं तेन दसा। मैं इत्थे खलो के दस रहा कि हांडी च की पकन दिया वा। क्या पक रहा है बताओ? सालन पकन दिया। दस सुना गलत है मैं? हाँ यार कई दिन तो इस घर च सालन ही पक चल गड्डी च बो मेरे नाल चल। सर वैसे कितने अफसोस की बात है, फैली हुई अगर किसी एक पे पर्चा हो ही गया है तो उसे पनाह दे देनी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं देखिए पनाह की तो जरूरत ही नहीं है ना, एक चोरी हुई है जो उसने नहीं की, तफ्तीश में क्लियर हो जाएगी बात। तफ्तीश तो हो गई साहब, सब कुछ क्लियर हो गया। आप कौन साहब है? और सर मैं फैक्ट्री ऑनर हूँ। सरफराज मेरी फैक्ट्री काम करता है। बैठो बैठो बिस्मिल्लाह बैठो। ये आप मिठाई लेकर आए हैं? जी जी सर। वो किस लिए? वो जेड़ा मैनेजर सी ना जिन्हें सरफराज दे उत्ते इल्जाम लाया सी, जी जी असल चोर वो सी। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਇੰਨੀ ਜੱਚ ਰਹੀ ਹੈ? क्या मतलब ये बरी हो गए?
हाँ पुत्र, ऐसी कोई गल ही नहीं। मतलब मुझे दोबारा सजा होगी? हुआ ये है कि इन बेचारों ने तो अपना जो किराए का मकान था वो भी वापस कर दिया, भाग आए। और सर मैं इस गल तो बड़ा गिल्टी हां, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। क्या हो गया? ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਔਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ। वाह भाई। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਖਾਲੀ। अच्छा। ਹੁਣ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। वाह। सरफराज साहब विद मिसेस। पाइन मुबारक होए ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ। मुबारक होवे जी। ਭਾਈ ਸਰਫਰਾਜ਼ अल्लाह ਜੂੜ खैर करे। ओ माशाल्लाह, टेपा बहुत लाई है, डब्बा करंट मारदा। यार सरफराज तो हमने बताया नहीं तुम टेस्ला में काम करते हो। क्यों? 4 कनाल का घर दे दिया उसने। देखो ना, उन्होंने दा करम है, 4 कनाल दा उन्होंने कर देता, मिठाई नहीं ले आए। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। इनका मैं थोड़ा सा तारुफ आपको करा दूं। नहीं रहने दो, की कराना बस। ठीक है बाबा जी, सास को लवो तो जाओ। तारुफ की कराना, बाबे दे प्याले 100-150 रखो, चला जावे। और ये जहर का प्याला है जी। ओए होए ये सरियाम जहर लेके भाई किन्ने दा प्याला देंदे हो? वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। मशवरा दें, आज किसको बुलाएं टाइम मशीन? आज मैं कहना क्वाल पार्टी बुलाओ। टाइम मशीन से हमेशा पुराने लोग ही आते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से उसी में से किसी को बुला ले। मेरा दिल ये कर रहा है कि आज ना सुकरात को बुलाएं। सर बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। चलें जी, बुलाते हैं जी आज। हाँ जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर सोक्रेटिस। सर एक मिनट। सर ना खोलना, पता नहीं अंदर की जे। यार ये इस तरह का ही था। ओ देखो कसम है सर जी, तेन की लग रहा है? थोड़ी देर बर्दाश्त करें, इसके बारे में जरा जान लें। जी जी जी। आइए। काका इन्नी वो है नहीं जिन्नी फील कर रहा। बाबा जी तो जूता पहनना भूल गए हैं। वो तो तू गलता कोई ऐसी कर, बाबा हुने जुत्ती दा अरेंज कर लेता। आपको हमारे शो में बहुत बहुत खुशामदीद। खुशामदीद कादी है, जिंदगी दा की पता। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत केड़ी पूछते हैं, बस तबीयत दा की पूछना हुंदा। नहीं रहने दो फिर, ठीक है। अच्छा, आप नोट कर रहे हैं कि हर बात सवाल में कर रहे हैं ये? यही इनकी आदत थी। खैर, आपके लिए कुर्सी मंगवाते हैं और फिर तफसील से बात करते हैं। कुर्सी दा की मंगाना? बैठे बैठे तशरीफ रखें। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੱਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਚਿਲਮ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। इनका मैं थोड़ा सा तारुफ आपको करा दूं। नहीं रहने दो, की कराना बस। ठीक है बाबा जी, सास को लवो तो जाओ। तारुफ की कराना, बाबे दे प्याले 100-150 रखो, चला जावे। और ये जहर का प्याला है जी। ओए होए। ये सरियाम जहर लेके भाई किन्ने दा प्याला देंदे हो? नहीं है पुत्ते, मैं नहीं दिंदा हैगा। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਈ ਸੀ। और फिर इन्हू नशा लग गया ओदा। और देखो बाबा जी नू ना जहर चढ़ी भी है। कैसे? हाथां पैरां से। ये यूनानी फलसफी है। अच्छा, यूनान से ताल्लुक था इसका? यूनान से। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦਾ। क्या फकीरी में रहना चाहते थे? नहीं, फकीरी में नहीं रहना चाहते थे। असल बात ये थी, आपने नोट किया होगा, ये इस कदर गुंदे हुए थे फिलॉसफी के अंदर, फलसफे के अंदर, और इनका एक अपना एक अंदाज था। फलसफा असल में ये बात, ये चीज होती है कि आप सवाल करें जिंदगी के बारे में, वजूद के बारे में, हकीकत के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में। उस दौर में और तो कुछ होता नहीं था। तो इंसान उस वक्त गुमराह हो चुका था, क्योंकि खुदा ने तो हमेशा हिदायत भेजी है, लेकिन यूनान के जो लोग थे उस वक्त, उनको ये पता नहीं था एग्जैक्टली वेयर टू हेड। बिल्कुल सही। कि ये कायनात किसने बनाई है, क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम किधर जा रहे हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। बल्कि आप इस पे हैरान होंगे कि अफलातून हो गया, एरिस्टोटल हो गया, ये हो गया, और नीचा कोई भी आप उठा के देख लें, सब लोग एक चीज की तलाश में रहे, हाउ टू डिफाइन अच्छाई क्या है और बुराई क्या है।
क्योंकि एक का हीरो दूसरे का विलन है। बिल्कुल। जो विलन है वो किसी और का हीरो है और इसका विलन है। जो चीज मेरे लिए अच्छाई है वो आपके लिए बुराई है। तो डिफाइन कैसे करें कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? इसका जवाब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में दे दिया, और इनकी जितनी फिलॉसफी थी उसका जवाब एक जुमले में आ गया कि जो अपने लिए बेहतर समझते हो दूसरे के लिए भी वो बेहतर समझो। वाह वाह वाह। यही अच्छाई है, वरना बुराई नहीं। जे सारा कुछ तुसी दसना सी, मेरा इन्ना किराया भाड़ा क्यों लवाया? आपको तो हमारी टाइम मशीन लेकर आई है। कोई टाइम मशीन ते भी कोई पैसे लगते आ, कोई आउण जाण दा सफर। राह च मैं 36 जगह ते रुकिया, मैं समोसे खाधे एक जगह तो, फिर लाल चटनी सारी कपड़ों पे गिर गई है। सुकरात साहब, आप माँ बादू तिबियाती फलसफे को किस नुक्ते नजर से देखते हैं? तू केड़े नुक्ता नजर ना देखदा? यही करता था। असल में तो उसको पता नहीं है आपने बात क्या की है ना जी। सॉक्रेटिस वो मेटाफिजिकल रियलिटीज के बारे में पूछा। हाँ, मैं तुहाडे नाल भी सवाल ही करना चाहुंदा क्या कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ जी जी ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਫੰਬਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? हारून साहब, सबसे बड़ा फलसफा इन्होंने क्या दिया था? इनकी जो सबसे शानदार बात थी, इन्होंने ये कहा कि इल्म की मेराज ये है कि आपको पता हो कि आप कितने जाहिल हैं। वाह 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 वाह। द रियलाइजेशन ऑफ योर इग्नोरेंस इज एपिटमी ऑफ नॉलेज। हम मानते ही नहीं है ना किसी बात को, हमें सब पता है, हम ठीक कह रहे हैं। जहां इंसान ने ये कह दिया मुझे सब पता है, वहीं से उसका जवाल शुरू हो गया। मेरा नुक्कर वाले बंदे ना सवाल आ भी तू किड्डा जाहला दस अपने बारे। अच्छा, ये कोई तमीज है कि नुक्कर वाला बंदा? वो जो कार्नर वाला वा हुण वो नुक्कर वाला ही। घर दे विच सारी फैमिली फ्रूट खांदी होवे ना, इहो जे बाबे वाले में एक आड़ू छोड़ देंदे, ले तू भी खा पा। अच्छा नहीं, लेकिन ये तो फिर एक बहुत फेल फिलोसोफर नहीं था। इफ ही इज क्वेश्चनिंग योर क्वेश्चंस, मतलब जवाब तो नहीं है ना फिर इसके पास कोई भी। ये जवाब पर पहुंचने के लिए कहता था सवाल पूछो। सोक्रेटिक मेथड तो है ही ये कि आप इतने क्वेश्चंस करें किसी भी चीज के बारे में कि आप आंसर तक पहुंच जाए, और अगर आप ना पहुंचे तो फिर आपको ये रियलाइजेशन हो कि देखें हमारे पास दुनिया के तमाम जवाब जो है वो मौजूद नहीं है, और यही बात वो कर रहे हैं। सवाल करने की आदत आपकी बचपन से थी कि बड़े होके शुरू हुई थी? तू मैनू ये दस, तेनू सवाल करन दी आदत कित्थों पई? मैं आ शो भी देखदा तुहाडा। आप होशियारियां देखते हैं? हाँ जी देखदा जी। इनू कोई जुगत नहीं आउंदी, सवाल कर बैंदी मुड़ के। और इतने सवाल करता था, इसने बहुत से लोगों को अपने मुनाजरों में हराया था सवाल पूछ पूछ के, तो वो सब इसके खिलाफ हो गए थे। तो इनका कहना ये था कि यार ये क्या तरीका है? देखिए, इंसान गुस्सा कर जाता है, आपसे मैं सवाल दर सवाल पूछता चला जाऊं तो गुस्सा आएगा ना इंसान को, तो लोगों को गुस्सा आ जाता। तो आखिर में उन्होंने ये कह दिया कि तुमने हम सबको खराब कर दिया है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, क्यों क्यों कर रहे हैं, हर बात पे सवाल पूछ रहे हैं। तो इस वजह से इसको कहा कि या तो मुल्क बदर हो जाओ या अपनी बात से बाज आ जाओ। मुल्क बदर होना भी बात से बाज आना ही है ना। आप अगर यहाँ से भाग जाते हैं तो असल में तो आप फेस नहीं करना चाह रहे ना म्यूजिक। एग्जैक्टली। और उस दौर में तो कनेक्शन भी नहीं था ना, फोन्स भी नहीं थे कि वो कोई राब्ता हो सकता। जी, ऐसा भी नहीं हो सकता था आप सैटेलाइट के जरिए खिताब कर लें। तो अगर उस जमाने में ये सब चीजें नहीं थी तो आपने हमारा शो किस तरह देखा? बीबी मैं कित्थों आया हूं? ऊपर से। सैटेलाइट कित्थे हुंदी? ऊपर। ते ऊपरों ही थल्ले आउंदी, तुसीं तां बाद च देखदे हो। तो छड्डो सारियां गल्लां, बाबी पुरानियां बोतलां की भा लैंदे हो? की भा देगा तू? आ गया ना सवाल। बाबा जी, उत्ते सैटेलाइट दे जिथे रहिंदे हो उत्थे नहाण दा कोई इंतजाम नहीं? जाना तू? और तेनू वेख के लगदा जमीन ते भी नहाउण दा कोई। मानद पुੱਤ, जिन्ने तू झूठे गाने गा चुकिया, तेनू ना हुण किसी सिंगर ने जहर देना। आप एक ही प्याला लाए हैं या क्रॉकरी में कुछ और भी है साथ? बीबी मैं सुकरात आ, मैं शालमियों थोड़ा आया हूं। इस तरह की चीजें एंटीक्स में गिनी जाती है ना, इनकी बड़ी वैल्यू होती है। वो एंटीक है, मेरी मौत दा सबब बनया वा। मैनू कहंदे सी जी मुल्क छड़ जा। जी जी। मैं कहा मैं किद्दां छड़ जा? वाह वाह। 2.5-3 मरले जगह मेरी है, इत्थे मैं जिमीदारा करदा। बीवी बच्चों के बारे में बताएं, शादी की आपने? तुसी कीती है? यही तो बात है, लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा या फिर जहर पी लो। सर मैं एडी खुश असलूबी ना जहर पीता, आधा घंटा मैं वाक की जहर तो बाद। जैक लुई डेविड की एक पेंटिंग है द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, वो देखें, खूबसूरत पेंटिंग है और उसको समझने की कोशिश करें। इट्स अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट। बाबा जी ये ज्यादा ज़्यादा यार बाबा जी क्या होता है? सुकरात साहब गए बाबा जी। अच्छा, अपना भाई सुकरात है। ओ भाई सुकरात क्या होता है यार? सुकरात साहब गए। यार सुकरात भाई मैं खरोट खेलदा रहा। सुकरात साहब
ज्यादा जैका कैसा जैका चखना और आ घुट लवावा तेन तेरे अंदरों ते डांस मुक्के। इकरार साहब मुझे ये बताएं कितने चम्मच जहर पीने से मौत वाकया हो सकती है? प्याला तो वैसे अद्धा सी, फिर मैं सिप लै के ना मजे ना पीता। बाबा जी कहते बहुत गर्म है यार, मर तो मैं जाना पूरा बर्फ से पा दे। साहब इसकी मौत रायगा गई या इसके मरने के बाद कोई चेंज भी आया? नहीं इसकी... मैं तो हंस के मौत नू गले लाया। ओ भाई पता लग गया। ये बात मौत को भी पूछ लेते। अच्छा रायगा गई, मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग थे, ये जो अपनी तरफ से फलसफी बनने की कोशिश करते थे, जो आसमानी कुतुब थी, उनसे ये दूर हो गए और ये फजूल किस्म की हरकतें हैं कि इसने जहर भी पी लिया और सवाल पे सवाल। मतलब मुझसे बहुत से लोग आई नो कि जब ये चलेगा तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि मुझसे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन बात ये कि इंसान सवाल तब पूछता है जब जवाब ना हो। अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा भी है कि ना मिले जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, जाम खाली नहीं रहते कभी सुकरातों के। नहीं मेरा दरअसल उन्होंने इख्तलाफ है सी, मैं उन्होंने कहना सी भी नेचर आ सारा कुछ। जी जी वो कहते सी नहीं शक्ल वेख लो एदी गल ए हुण कोई गल करे किसी ने नहीं मन्नी। अक्सर नो आए हो जे बाबे नु कहंदे ने जे कपड़े धोने तो साबण फाड़ लिया। अच्छा नेचर क्या होती थोड़ा बताएं। नेचर ये हुंदी आ भी तुसी बोलणों नहीं हटदे, थोड़ी ये नेचर है। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलाकर बूटियां मैं फेंकता हूं उसके पेपर पर। वाह। चलाकर बूटियां मैं फेंकता हूं उसके पेपर पर। हूं करता नकल मैं लेकिन वो पकड़ी जाती है अक्सर। इसी टेक्निक को मैंने हमेशा आजमाया है। वो खुद टीचर से कहती है मुझे इसने फंसाया है। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हो जाए शायरी की। बात तो हो जाएगी शायरी की। बहुत खुश होगी ना आज तुम डॉक्टर साहब के साथ बैठ के। इनते यही नहीं साड़ मुकदा केड़ी कुड़ी केदे ना बैठी है। ये सवाल मुझसे भी पूछना बनता है कि आप खुश हैं या नहीं, क्या आप उदास हैं या नहीं। जी डॉक्टर साहब आज आप क्या लाएं? सबसे पहले तो नौजवान बैठे तो सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, कमाल मेहरबानी, थैंक यू सर कमाल मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ऐसे होते हैं बुजुर्ग आप जैसे कि बिना तज़हीक होती है बिला तफरीक होती है। क्लास फेलो फंसाने की भी एक टेक्निक होती है। वाह 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 वाह। अच्छा ये कमाल बात है, यही बात जब हम नसर में करते हैं इस प्रोग्राम में तो कट जाती है। चलाकर बूटियां मैं फेंकता हूं उसके पेपर पर। वाह। चलाकर बूटियां मैं फेंकता हूं उसके पेपर पर। हूं करता नकल मैं लेकिन वो पकड़ी जाती है अक्सर। इसी टेक्निक को मैंने हमेशा आजमाया है। वो खुद टीचर से कहती है मुझे इसने फंसाया है। अच्छा आप तो मरहूम वो बूटियां यहाँ भी फंसा लेते होंगे। सर यहाँ पे फंसाते नहीं है, वो शर्ट के पीछे लिखते रहे हैं, वो कफ के पीछे। बस पता बड़ा नालायक है तू। बस अभी बात हो रही ना कमजोरी की, तो चले उसी के ऊपर देख ले। जी 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 कि नाजुक अंदाम है ये, वाह, काम है सारा पारा। वाह, नाजुक अंदाम है ये, काम है सारा पारा। पीली पलवानों को लगता है छुआरा पारा। वाह। एक तो हर बात पे कह देते हो फौरन हाथ सुट, उस पे थोड़े की तरह हाथ तुम्हारा पारा। हाथ सुट। और अक़दे सानी ना किया सुस्त तबीयत बाइस। वाह वाह। अक़दे सानी न किया सुस्त तबीयत बाइस। कौन फिर बोझ उठाता ये दोबारा। क्या बात। देख लो, कोई कहता बताऊं, कोई कहता संघाड़ा। पारा। और आ रही दुल्हने चूसी हुई घुटली जैसी। क्या 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 किस जैसी? चूसी हुई घुटली। हुण जिन्होंने तसव्वुर किया उन्होंने मुंह ते हाथ रख ले। आ रही दुल्हने चूसी हुई घुटली जैसी, जिनके कुल वेट से इनका है गरारा। पारा। वाह वाह वाह। और सुबह बोली थी कि आओ चले अम्मी की तरफ। वो बोली थी आओ चले अम्मी की तरफ। सुबह से यूं ही नहीं सर मेरा पारा। वाह। और क्या करूं, आंखें हैं दो, लड़कियां 100-200 हैं। वाह वाह। गर्ल्स कॉलेज है, बहुत हैवी नजारा। पारा। बाकी सारी
सारी बातें छोड़ो, आगा माजिद लगता है मुझे पारा पारा। अच्छा मेरे दोबारा दोबारा जो भी है तो तुम्हारा। भाई आपने बारे का क्या इस्तेमाल किया? वाह। और इसे जहां रखोगी पै जाएगा खलारा। और वैल्यू रखती नहीं इसकी कोई भी राय, कोई भी काश हो जाए कभी घर में कुंवारा। वाह 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 वाह। और महकमा बंदी को मंसूबे बताए ताके, महकमा बंदी को मंसूबे बताए, महकमा बंदी को मंसूबे बताए ताके पाँव हो जाए कहीं फिर ना दोबारा। और चाहे शायर हो या एंकर या मिनिस्टर कोई, चाहे शायर हो या एंकर या मिनिस्टर कोई, घर में शौहर ना कभी हो सका यारा। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब भाई वाह। इतनी अच्छी दाद कोई एंकर ही दे सकता है। बहुत खूब आशा। अब ताहिर साहब आए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडियंस में कोई शायर ना मिले, हमेशा मिल जाता तो है। ऑडियंस के पास चलते हैं। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके हंसने की बहुत बड़ी फैन हूँ। वाह वाह वाह। आप कैसे हंस लेते इतना ज्यादा? पता कि सीट जरा तत्ती है ना। बेटा ਇਹਦਾ कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राज खान दियां मस्तियां। बस इनकी बातें ऐसी, मैं बहुत महसूस होता हूँ इनकी बातों से। असल में इनको पेमेंट ही हंसने की मिलती है। मैं आप पे एक थोड़ा सा शेर। अरे पर थोड़ा सा शेर। जी जी जी। पूरा शहर। चांद पे आपका नाम लिखने को दिल चाहता है। चांद पे आपका नाम। और तानू की तकलीफ है जी। चांद पे आपका नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ये ख्याल ही हमें दोपहर को आता है। थैंक यू वेरी मच जी। जी नेक्स्ट, जी नेक्स्ट। ब्लश कर रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम हीरा है। ठीक है। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? वाह। लगता है सांप फ्राई करके खाते हो। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। लगता है हरून साहब ने शेर ना गोगे नु देख के लिखे। अच्छा जी, हमारे साथ मिराब अली मौजूद हैं। एक बहुत अच्छा गाना लेकर आई है हमारे लिए, आइए इनसे गाना सुनिए। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।